भाई साहब क्या बोरिंग व्लॉग था भाई। किसी कोई कहता थोड़ी ना है आपसे कि आप व्लॉगिंग करो, नहीं नहीं आपको व्लॉग अपलोड करना है। ना ही किसी ने ये कहा है कि आप बेंगलोर घूमने जाओ या मसूरी घूमने जाओ, मैसूर घूमने जाओ, यहाँ जहाँ पे भी जाना है वहाँ व्लॉगिंग करनी है नहीं करनी है। देखो भाई, आप घर आके कुछ कुछ शूट कर लेते, घर आके एडिटर से एडिट करवा लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें एडिटर को भी पैसे देने हैं, वहाँ पे भी पैसा खर्च करना है, जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी पैसा खर्च करना है, और उतना तुम्हें मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि जिस तरह की व्लॉगिंग आप कर रहे हो ना, अब उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है। भाई साहब क्या था, सुपर बोरिंग। उसमें देखने लायक कुछ था ही नहीं। पर क्या देखने लायक था और क्या चीज़ें थी, चलिए डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इस पूरे व्लॉग में एक अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है? मैंने उसमें से ढूंढ के क्या निकाला कि जैसे ही जनाब ने आवाज़ लगाई रू बेबी को और उसने अपना आवाज़ सुन के, अपना नाम सुनकर उसने फट से देखा, ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी जो मुझे समझ में आई कि वाकई में अब बच्चे में इतनी चीज़ें आने लगी हैं। भले ही वो साल भर का हो गया, क्योंकि भाई साल भर का ही हो गया, क्योंकि जून शुरू हो गया। जैसे कि जनाब कह भी रहे थे, रूहान तेरा और मेरा, पॉइंट टू बी नोटेड, तेरा और मेरा। आप जनाब से बात करने वाले जनाब अपने बेटे से तेरा तेरा करके, और भाई साहब पूरी व्लॉगिंग में मैडम ने तू तड़ाक से बात की है बच्चे से। वैसे तो आप ऐसे करोगे, आप वैसे करोगे, भाई एक ही लैंग्वेज रखो ना, क्यों बच्चे को कंफ्यूज करे? उसको समझ में नहीं आ रहा मुझे तू तड़ाक सीखना है या मुझे आप जनाब सीखना है। तो जैसे उन्होंने कहा तेरा और मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है, तो भाई समझ लो कि 1 साल का तो बच्चा हो गया है, पर 1 साल के बाद ही सही, लेकिन उसने एटलीस्ट अपने नाम को पहचान कर उस पर रिएक्ट करना शुरू किया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और जूते कौन पहना रहे? चाचू। भाई चाचू को रख लो जूते पहनाने के लिए, आप तो अफोर्ड कर सकते हो, एडिटिंग भी करेंगे, जूते भी पहनाएंगे। वैसे भी आप जिनको रखते हो उनसे सारे ही काम कराते हो, और दोनों की आदत क्या है? बहन की भी वही आदत है, उससे दुनिया भर के काम कराए थे, जब तो उसको बेचारे को भागना पड़ा वहाँ से छोड़कर, क्योंकि उसकी एजुकेशन के हिसाब से जो जॉब थी ना वो उसकी वर्थित नहीं थी। साथ मैडम भी ये कहती हैं, अरे जितने सुकून से ये तुम्हारे साथ जूते पहनता ना, इतने सुकून से किसी के साथ नहीं पहनता, तो मैडम इनको जूते पहनाने के लिए भी रख लो ना। सिंगल से अपने आप से बैठ पाता है बच्चा, तो बैठ नहीं पाता तो चलने का सहारा पकड़ के खड़े होने का तो खैर क्या ही आप कहो। उसको वो दोनों हाथों से पकड़ कर खड़े होते हैं तब तो वो खड़ा होता है। मतलब वो ऐसे नहीं कि इस उम्र में जैसे बच्चे सहारा लेकर 1 कदम 2 कदम रखें या खड़े हो जाएं, वो भी नहीं है। ढंग से फ्रीली आराम से बैठ पाएँ बिना किसी के सपोर्ट के या बिना किसी के पकड़े हुए, वो भी नहीं है। चलो जैसे भी है होते हैं भाई, कुछ बच्चे जो है स्लो प्रोसेस करते हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की इसमें, अगर आपने किसी ने भी नोटिस किया होगा कि मैडम और जनाब थे डाइटिंग पर, तो जो चालू है ना वो तो शोर मचा के सारे काम करती है और उसका रिजल्ट निकलता है 0। लेकिन अगर इन्होंने सुमड़ी में आके किया है, यानी कि जैसे भी किया, और जहाँ तक मुझे डाउट हो रहा है कहीं ऐसे तो नहीं कि वो जो 2 बीवी वाले व्लॉगर हैं उन्होंने जो भी वो कुछ किया अपनी बीवियों पे जो ट्राई किया है, या और भी जो व्लॉगर्स हैं कई सारे हैं जो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मैडम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी हो। क्योंकि मैडम मुझे कुछ शेप में नज़र आई जो कि पहले जो है अजीब सी लग रही थी, लेकिन पहले से कुछ जो है वो शेप में नज़र आई वो, और जो कि लुकिंग बेटर था, पहले से ज़्यादा बेटर था वो। ठीक है, उन्होंने बैगी पहनी हुई थी, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, हेयर शॉर्ट करा दिए हैं, तो वो मच बेटर लग रही है पहले से। लेकिन एक बात बताओ, बाल कटवाने का क्या मतलब है? तुम्हें तो घर आके दुपट्टा ही सर पे रखना है, तो फिर बाल कटवाने का क्या मतलब है? तो ये दोनों तरह के जो मज़े हैं ना, ये सिर्फ मैडम ही ले सकती हैं। इस तरह की ज़िंदगी भी और उस तरह की ज़िंदगी भी। अगर मुझे अपनी तरह की, अपनी स्टाइल की लाइफस्टाइल चाहिए तो मैं इस तरह से रहना पसंद करूँगी, और अगर मुझे टारगेटेड ऑडियंस को जो है खुश करना है या फिर उनसे मुझे वोट चाहिए या व्यूज़ चाहिए, तो फिर मैं सर पर दुपट्टा रख लूँगी। क्या ही करें, फिर तो मैं सती सावित्री आराम से बन ही जाऊँगी। तो भाई ये एडवांटेज जो ना ये सिर्फ मैडम के पास ही है, चालू के पास नहीं है। चालू तो फंस गई। अब एक बार मैंने जो कर लिया, हिजाब ऐसी नहीं है, हिजाब वैसी नहीं है, हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, आगे से ढको पीछे से ढको, और जो है जीन्स मत पहनो, वो वेस्टर्न आउटफिट मत पहनो। अब अपनी बातों में खुद फंस गई, अब तो दुपट्टा हटा नहीं सकती। तो अब मैडम जो है वो दोनों पालों में खेलती हैं और वो दोनों नाव पे सवार हैं, इधर से भी और उधर से भी। तो मतलब कुछ अगर तुम इस्लाम में आ गई हो तो भाई तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, फिर तो तुम्हें हर टाइम सर कवर करना चाहिए, हर टाइम तुम्हें तमीज़ के साथ रहना चाहिए, अदब के कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर हेयर कट का मतलब ही क्या है अगर वो खोल कर नहीं दिखाने हैं तो? लेकिन नहीं, मैडम तो मैडम है, दोनों तरह के फ़ायदे उठा रही हैं। वुहान तेरा और मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है, ये
और इतनी ज़्यादा खुशी भाई साहब, इतनी तो शायद ही किसी 10 साल के बच्चे को खुशी होती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे बर्थडे पे ये मिलेगा, मुझे वो करना है, जितना भाई साहब हमारे जनाब खुश हैं। और मैडम तो भाई नौनों हाथ कूद रही हैं। क्यों? एक दिन पहले एक का मनाएंगी, अगले दिन दूसरे का मनाएंगी, साथ में मनाएंगी और ना जाने क्या क्या कर देंगी। अब सोच कर देखिए, जब प्रेगनेंसी की हालत में उन्होंने ये करके दिखाया था तो प्रेगनेंसी नहीं है और इस टाइम तो वो फिटम फाट हैं और बहुत ज़्यादा न्यू मदर भी नहीं है, तो अब क्या ही कर दिखाएंगी, क्योंकि इस बार तो उनके दो बच्चों का बर्थडे है। हाँ हाँ, वही मैन चाइल्ड और अपनी चाइल्ड का। और भाई होटल से गाड़ी, गाड़ी से होटल, और गाड़ी में सड़कों पे घूम घूम के और जब वहाँ पे टिकट नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे तो धूप में खड़े होना पड़ता, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, बग्गी है नहीं, थोड़ा सा भी चल नहीं सकते भाई साहब। एयरपोर्ट पे चलने के लिए भी इनको वहाँ एयरपोर्ट वाली गाड़ी चाहिए थी, उसमें बैठे हैं तब जाके तो इन्होंने एयरपोर्ट का वो जो एरिया है उसको पूरे को वहाँ से पार किया है। मतलब इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना भी जो है स्टेमिना नहीं है। वैसे जिम फ्रीक बनकर घूमते हो, वैसे ये बॉडी शॉडी बना कर रखते हो। ये रियल वाली बॉडी है या नकली वाली बॉडी है? क्योंकि दम तो आप में कुछ है ही नहीं। होटल से निकलते हैं और भाई गाड़ी में बस रू बेबी ये कर रहा है, रू बेबी वो कर रहा है, इसने एंजॉय किया, ये सो गया, जाग गया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बस यही करते रहे पूरे रास्ते भर। अब यहाँ गए वो देखने के लिए नहीं मिला, वो बंद है, वहाँ गए वहाँ पे टिकट नहीं मिला, बग्गी नहीं है, वो ऑलरेडी बुकिंग थी। अब यहाँ गए तो यहाँ पे वीकेंड है, वीकेंड पे ऐसे होता है, यहाँ गए तो ऐसा है, मतलब इनको कुछ नहीं मिला। और बीच बीच में मैडम का शुरू हो जाता, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। डरे तो नहीं आप लोग? सॉरी मैंने आपको डरा दिया। ये बीच बीच में मैडम का आ रहा था। फिर उसके बाद म्यूजिक बज जाता है और सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है एक जगह दूसरी जगह। और अब फाइनली आता है वो मोमेंट, जिस मोमेंट के लिए मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मैं जनाब वाले व्लॉग पे पॉडकास्ट बनाऊंगी, तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कुछ जो है जरूरी पॉइंट है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बूढ़ी अम्मा जो है सड़क पर आम बेच रही है, वो इस उम्र में भी काम कर रही है, तो वो उनकी डिग्निटी है जिसको उन्होंने मेंटेन किया है, बजाय इसके कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहे, किसी के दिए हुए गिफ्ट से खुश हो, जबरदस्ती का सलाम ऐसे करें, जबरदस्ती का जो है कुछ और करे। वो अपनी मेहनत से कमा रही हैं और खा रही हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनके शरीर में ताकत है और वो कमा रही हैं तो क्या ही बुराई है। जो किसी को अपने पैरों पे खड़े होना है और वो हो सकता है और वो उसको कोई और दिक्कत भी नहीं है, भाई अगर वो होती अपाहिज और उसके बावजूद भी वो सारे काम कर रही होती तो बात समझ में आती। जिस तरह से वो खड़ी हुई थी, उनके हाथ पैर चल रहे थे, ठीक है दिखाई दे रहा था कि उनकी एज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी नज़र में तो रियली में बहुत अच्छी बात है कि वो अपने खराब बेटे बहू पे डिपेंडेंट ना होकर, उनसे एक एक पैसों के लिए मोहताज ना होकर अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं और अपने लिए खुद के लिए कमा रही हैं। उनको देखकर बड़ी हैरानी और उनको देखकर बड़े ही बहुत ज़्यादा उनको जो है फील हो रहा है, बड़ा बुरा फील हो रहा है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और इनको देख के जो है ना जनाब जो है पैसे दे देते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। भाई वो भीख नहीं मांग रही है, वो अपनी मेहनत का कमा रही हैं, बजाय इसके कि इस उम्र में अपने बेटा बहू पे या अपने बच्चों पे बुजुर्गी में उन पे डिपेंडेंट हो जाए, दवाई दारू को या किसी भी चीज़ के लिए, या उनसे हर चीज़ के लिए अपने खाने पीने के लिए भी पैसे मांगे। बहुत सारे नालायक औलादे हैं, और मैं तो ये कहूँगी बहुत सारे नालायक रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं जो रिश्तेदारी में परवाह भी नहीं करते, खुद अच्छा खूब बढ़िया खाएंगे, इतना पैसा लुटाएंगे, हर साल आईफोन खरीदेंगे, लेकिन बजाय इसके कि अपने कुछ जो सगे रिश्तेदार हैं उनकी किसी तरह से मदद कर दे, हेल्प कर दे, ना 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 वो नहीं करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ना इमोशनल होकर दिखा रही है कि बड़ा ही ये होता है, मैं बड़ी ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, अल्लाह ने हमें बहुत ब्लेस दिया, तुमने लोगों को बेवकूफ़ बना के आज ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि किसी ज़माने में कभी तुम थी, एक एक्ट्रेस थी, बट आज की डेट में गुड फॉर नथिंग हो, और वही तुम्हारे जनाब है गुड फॉर नथिंग। लेकिन ये तुम जो अंधभक्ति लोग हैं ना, जिनकी वजह से आज भी तुम कमा रहे हो, और मैडम का तो अच्छी तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया है। इनके व्यूज़ देख लो भाई, जो पहले भाड़े के व्यूज़ आते थे ना, वो भाड़े के व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। और रही बात जनाब की, तो जनाब के लुढ़क पुड़क के थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, तो इसलिए जनाब जो है कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं कि मैं लगातार व्लॉग डालूं, क्योंकि कमाने का अब एक ही जरिया है, क्योंकि लग्जूरियस लाइफ स्टाइल तो इन्होंने खुद चुना है। इनको डेली नई नई चीज़ें चाहिए, नया नया फैशन चाहिए, नया नया अच्छा खाने पीने को चाहिए, और जिस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए भी तो अच्छा खासा पैसा चाहिए ना। और वही चालू का है, नया नया पैसा आया है, तो जैसे कहते हैं ना कहावत है, नया नया पैसा हजम नहीं हो रहा है, तो वही इन लोगों का तीनों का हाल है।
और वो किसकी वजह से है? सिर्फ चंद अंध भक्तों की वजह से, जो आंख मीच कर बैठे हैं, जिनको ये नहीं दिखाई दे कि जिनको तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो वो एक्चुअली जो है वो फॉलो करने लायक है भी या नहीं है, या तुम्हारे समाज को तुम्हें क्या परोस के दे रहे हैं, या तुम्हारे बच्चों को क्या नई अच्छी चीज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। ये बंदा ऐसी चीजों के लिए कह रहे हैं मैं बड़ा ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं आज जैसा रहता हूँ, मैं आज वैसा रहता हूँ। अपने पापा को उसी 5 BHK में एक कमरा दे रखा है। आप इनसे ये पूछ कर देखो कि उस पापा के कमरे में दिन भर में कितनी बार जाते हैं। दिन भर में क्या उनके पास घंटे 2 घंटे बैठकर बिताते हैं, या कभी ऐसा होता है कि अपने पापा के हाथ पैर दबाए हों, कभी टांगे दबाई हों, कभी उनसे चंद बातें की हों, कभी दिन भर के बारे में उनसे पूछा हो, हाँ भाई और सब बढ़िया, और सब ठीक। ये 2-3 सवाल जरूर पूछने को मिलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि शायद ये 2-2 दिन तक उनके कमरे में जाकर भी झांकते होंगे, क्योंकि लास्ट वाला कमरा घर में जो है वो बिल्कुल एक साइड वाला कमरा जो है वो पापा को दिया गया है। और वहाँ जब अम्मी जाती हैं तो वो 2-4 बातें हो जाती हैं, बस अम्मी आती होंगी तो 2-4 बातें इनको भी बता देती होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये घंटा भर भी अपने पापा के साथ बिताते होंगे उसी फ्लैट में, उसी फ्लोर पर, उसी फ्लैट के एक कमरे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अम्मी के यहाँ तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं इनको आए हुए, जब तक कोई काम ना हो। और हाँ, अम्मी जब खाना देने के लिए जाती हैं तो अम्मी बैठाती होंगी थोड़ी देर, वो भी अगर इनको देख लिया है और अगर अपने बेडरूम में, तो अम्मी चुपचाप खाना देकर वहां से नीचे आ जाती हैं। और ये भी होता है कि अम्मी भी नहीं जाती, खाना भिजवा दिया जाता है किसी के हाथ। बार बार उन लेडी को देखे इस एज में काम कर रही है खड़े होके। भाई वो काम कर रही है, तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम इस एज में काम छोड़कर बैठी हो, वो भी किसकी वजह से? कोई हाथ नहीं आता। आज देख लो उनकी हालत, कोई किसी के काम नहीं आता। अगर आप कमा रहे हो तो आपकी वैल्यू है, और अगर आप कमा नहीं रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी खुद की वैल्यू को अभी भी टाइम रहते संभाल लो। इतनी देर उन पे कंटेंट खींचा है, सो स्वीट, उन्होंने एक ही काम रखा है, फिर उनको पैसे दिए, फिर उनसे बात की है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, इतनी देर शूट करा, क्योंकि इनके पास कंटेंट के नाम पे कुछ था ही नहीं। गाड़ी में बैठ के बस वहाँ पे घूम रहे हैं पूरे बेंगलोर की सड़कों पे, गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ एसी में, क्योंकि एसी के बगैर तो ये बाहर निकल नहीं सकते थे बिल्कुल भी, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। और ऊपर से कह रही है एटलीस्ट शी इज वर्किंग नॉट बैगिंग। मतलब भाई वो क्यों करेंगे? वो अपने आप को अगर है इस चीज़ के लायक हैं, सक्षम हैं, और वो कमा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो कमा रही हैं। और रही बात बैगिंग की, तो बैगर तो बहुत तरह के होते हैं भाई। इतने पैसे वाले आप भी बैगर ही थे जब आप बैगिंग की तरह से जो है वो वोट मांग रहे थे ना, एक एक वोट के लिए। किस किस तरह से तुमने भाई क्या हथकंडे नहीं अपनाए थे। अब जब कुछ घूमने को नहीं मिला तो इन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से मुझे एक साड़ी लेनी है, अपने लिए लेनी है। हालांकि ये मत समझना साड़ी सिर्फ अपने लिए लेनी है, और मम्मी मेरी भले ही साड़ी पहन लेती हो पर मैं मम्मी के लिए साड़ी नहीं लूँगी। हाँ, उनको नानी बनी नैनी जरूर बना दूंगी, लेकिन उनके लिए साड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि नाम तो मैंने सिर्फ अपना लिया है। हाँ, सूट जब खरीदने की बात होगी तब सूट खरीद के दे दूंगी। क्यों भाई, उन्होंने क्या कन्वर्ट कर लिया है क्या अपने आप को? क्या वो साड़ी नहीं पहन सकती हैं? वो सूट पहनती हैं, वो एक अलग बात है। अगर लेकिन तुम यहाँ आके जब खुद के लिए साड़ी ले सकते हो, जबकि तुम्हें तो अलाउड भी नहीं है साड़ी पहनना, तो तुम खुद के लिए साड़ी ले सकती हो, जबकि तुम्हें सूट पहनने चाहिए, दुपट्टा कवर करना चाहिए, लेकिन तुम अपनी मम्मी के लिए साड़ी नहीं ले रहे हो। वाह। तो साड़ी लेने के लिए गए तो वहाँ किसी ने शूट करने नहीं दिया, तो हो गया भाई जना मैडम का पचका। अंदर जाते हुए की रिकॉर्डिंग है और बाहर आते हुए की रिकॉर्डिंग है, और कह दिया कि वहाँ पे कुछ मिला नहीं, ये तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करने दिया, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना अलाउ कर देगा तुम्हारे ये बेवकूफ़ी वाली बातें कि तुम जाओ और कैमरा ऑन करके वहाँ पे सारी दुकानों का रिकॉर्ड करो और दिखाओ, वहाँ पे छाप दो उसको। भाई हर किसी की अपनी जो है पर्सनल चीज़ें होती हैं, हर किसी का अपना एक जो है प्राइवेसी होती है। नहीं वो रिवील करना चाहते, नहीं वो फेमस होना चाहते, वो ऑलरेडी फेमस है, उन्हें फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से कहते हैं आज हमारा कुछ लक ही साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जितनी जगह गए वो सब बंद मिला। साड़ी वालों ने रिकॉर्ड नहीं करने दिया। अब रिकॉर्ड नहीं करने दिया या फिर भाई तुम्हें कोलैब नहीं करने दिया, क्योंकि इन्होंने जहाँ से सूट लिए है ना, डेफिनेटली वहाँ पर ये कोलैब कर आई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का ना केवल नाम दिखाया है, रास्ता बताया है, एरिया बताया है और एड्रेस बताया है कि फलानी जगह पे और इतने अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं। तो ये जो काम करते हैं ना, सिर्फ सेलिब्रिटी हुड दिखाकर अपना सिर्फ इसलिए करते हैं। जैसे चालू है ना, वैसे ये लोग हैं। अब भाई चालू से तो ये फिर भी बड़े हैं, क्योंकि ये तो एक्टर एक्ट्रेस का इनके पास जो है एक नेम टैग भी है। तो इन्होंने सोचा होगा वहाँ जाएंगे कोलैब करेंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो भाई इनको जो है पचका करके वापस आना पड़ा, तो वो काम भी नहीं हो पाया। फाइनली एक और शॉप में गए, वहाँ जाके कुछ बात हुई होगी, उन्होंने पहना के भी दिखाई, तो वहाँ से इन्होंने अपने लिए साड़ी ली, पर ये मेंशन नहीं किया कि मैंने अपनी मम्मी के लिए भी साड़ी ली है कि नहीं ली है। जबकि साड़ियाँ तो जब यहाँ आई हो, और यहाँ की साड़ी ही फेमस है, क्योंकि यहाँ की साड़ी बहुत ज़्यादा
फेमस है। सूट भी होंगे बट साड़ी ज़्यादा है। तो तुमने कांजीवरम साड़ी, रेशमी साड़ी और ये जरी की साड़ी जो भी यहाँ पे मिलती हो, सिल्क की साड़ी, वो यहाँ से बाकी सबके लिए साड़ियाँ क्यों नहीं लेकर गई? हमने तो देखा है बाजा खाला भी साड़ी पहनती हैं, डॉटर खाला भी साड़ी पहनती हैं, अम्मी नहीं पहनती होंगी वो एक अलग बात है, बट उन दोनों को तो पहनते हुए देखा। और तुम्हारी मम्मी तो खैर है ही, तो ले ली होती भाई इनकी। और चालू भी कह रही थी कि मुझे साड़ी पहननी है, मेरा साड़ी पहनने का बड़ा मन है। अब यहाँ से इन्होंने लिए मैसूर सिल्क की साड़ी जो कि वहाँ की फेमस। तो भाई वहाँ की अगर फेमस साड़ी थी तो सबके लिए लेने आने चाहिए थी, लेकिन नहीं, बस अपने लिए खरीद कर निकल पड़ी हैं। और जैसे वो ईश्वर कलेक्शन पे जाती है ना, वहाँ काउंटर पे बिठा के वहाँ पे खेलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही वहाँ पर भी समझ लिया, तो काउंटर पे बिठा के वहाँ बच्चे के साथ खेल रही हैं। वाओ। अब भाई उनको बता दिया गया है कि हम सेलिब्रिटी हैं, तो उन्होंने भी लगे हाथों के चलो फोटो भी खिंचवा लेते हैं और हो सकता है साड़ी पे डिस्काउंट भी मिल गया हो। अच्छा भाई चलो, एक सिल्क की साड़ी तो इनको मिल गई जैसी इनको चाहिए थी। तो जैसे हमने कहा ना अपने लिए सिर्फ खरीदी है, तो बाकियों के लिए क्यों नहीं खरीदी भाई? वो भी फ्री में मिली है क्या आपको? क्योंकि आप तो सेलिब्रिटी हो, आप सेल्फी देकर आई हो वहां पर। लो भाई लगे हाथों बारिश शुरू हो गई, तो गार्डन जाने का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया। किसको क्या, जो ऊपर वाला जो कर देता है ना, किस्मत में लिख देता है, वो तो होकर ही रहता है। तुम चाहे जितने मर्जी प्लान बना लो। और जो था ये आखिरी दिन था, वहां से निकल जाते हैं, रात के बज रहे हैं 3 और हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह पे यहाँ से। तो भाई यहाँ से निकल के दूसरी जगह चले गए और वहाँ रुकने का इनका प्लान और बन गया, क्योंकि जब निकले ही हैं व्लॉगिंग करनी है, कंटेंट नाम का कुछ और हमारे पास है नहीं है। वहाँ तो चालू जो है कुंडली मार के बैठी है, क्योंकि वहाँ का जो भी कंटेंट है उस पर उसी का ही हक है। तो हम नया क्या दिखाए, तो चलो यहीं रुक जाते हैं और कुछ नया दिखा देते हैं। रही बात इसकी, व्लॉग तो चले ही जाएंगे क्योंकि एडिटर साथ में आया ही है। और जैसे कि हमने कहा था कि अब मैडम भी जाग गई हैं, क्योंकि भाई अब जनाब ने इतना इंसिस्ट किया है और यहाँ तक भी कह दिया कि अब मैं व्लॉग नहीं करूँगा, अब मैं 2 दिन की रेस्ट करूँगा, तो तुम अपना व्लॉग निकाल लो। तो अगले दिन जो जब यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे मैडम ने अपना शूट करा और उसके आगे का आप देखेंगे मैडम के व्लॉग में। और उसने एक बार बेचारे बच्चे ने गर्दन मूव करके क्या दिखा दी, तो इनको ये लगा कि वो हर चीज़ के लिए नो कह रहा है। भाई उसको मतलब भी नहीं पता कि तुम नो किस चीज़ के लिए कहलवा रहे हो या तुमने क्या पूछा है। और देखो भाई, जिस सूट में जनाब का व्लॉग एंड होता है उसी सूट में मैडम का व्लॉग ऑन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जनाब का कैमरा ऑफ हुआ और मैडम का कैमरा चालू हो गया, और उसके बाद का जो भी आपको व्यूज मिलेंगे वो मिलेंगे मैडम के पॉडकास्ट के। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी जैसे भी अच्छा लगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।